प्रिया अपनी सौतेली बहन नेहा और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। प्रिया का बाप एक कामयाब ताजिर है। माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, सफाई भी कर रही हूँ और आपसे एक बात करने आई हूँ। आपने कहा था जब दीदी विदेश से पढ़कर आ जाएगी और जब तुम सारा घर का काम सीख जाओगी तो मैं तुम्हें भी तालीम हासिल करवाऊंगी। अब मुझे भी किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देना। ओ कमअक्ल लड़की, मुझे या किसी पागल कुत्ते ने कहता है? अगर तुम्हें स्कूल में दाखिला करवा दी तो घर का सारा काम कौन करेगा? इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो और जाकर हमारे लिए चाय बना कर लो। कि दूसरी माँ प्रिया पर दिन रात जुल्म करती और अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करती। इस प्रिया की बच्ची को कुछ करना पड़ेगा। आजकल इसकी डिमांड ही बढ़ती जा रही है। तुम परेशान मत हो, तुम ये बिस्कुट खाओ। लेकिन माँ, मुझे कल अपनी फ्रेंड के घर जाना है और फिर उसके बाद मैंने कुछ शॉपिंग करने भी जाना है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। ओ अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो। आज शाम जब तुम्हारा बाप आएगा तो मैसेज में पैसे लेकर दे दूंगी। फिर तुम्हारा जो दिल चाहे तुम ले आना अपने लिए। चाय तो ऐसे अच्छी बना लेती है प्रिया। और तुम मुझे ये बताओ कि आज शाम तुमने खाने में क्या खाना है? मैं फिर वही प्रिया से बनवा लूं। माँ, आज मैं खाऊंगी चिकन कढ़ाई, चिकन रोस्ट, दाल चावल और आपको तो पता ही है ना मुझे खाने में जो जो पसंद है वो सब बनवा लेना। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, तुम जो कहोगी वही बनेगा। तुम जूस पियो। कितनी देर है खाने में? नेहा को भूख लगी है। तुम्हें जो जो मैंने कहा था तुमने बना दिया है ना खाने में? जी माँ जी, खाना तो बस बन ही गया है। अभी बस थोड़ी देर तक मैं खाना बाहर लगा देती हूँ और उसके बाद मैंने झील किनारे जाना है। खाना तो बन गया है लेकिन किचन का तुम्हारा बाप आके साफ करेगा। सारा किचन साफ करो और बाहर कुछ गंदे बर्तन पड़े हैं उनको भी लाकर धोकर रखो। शुक्र है सारा काम हो गया और खाना भी बन गया है। अब मैं आराम से जा सकती हूँ। प्रिया अक्सर घर से दिखी होकर समंदर किनारे चली जाती और वहां बैठकर रोती और अपना दिल हल्का करती। इसकी वहां पर एक चिड़िया से दोस्ती हुई जो कि एक बोलने वाली चिड़िया। मैं एक बोलने वाली चिड़िया हूँ। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। तुम मत रो। तुम एक अच्छे दिल के मालिक हो। तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम तो बोल रही हो। एक चिड़िया बना कैसे बोल सकती है? तुम कहाँ से आई हो और मुझे कैसे जानती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और रोज तुम्हें देखती हूँ। तुम यहाँ आती हो, रोती हो, मुझसे बातें करती हो। लेकिन अब तुम परेशान मत हो। देखना तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। वो वहां आती है, इससे बातें करती और अपना दिल हल्का करती। अरे बेगम, मुझे बताओ सूजी के अलावा और क्या चीज लेनी है? मुझे बता दो ताकि माता वो लेता हूँ। और हाँ, जब हलवा बनाओ तो साथ वालों के घर जरूर देना। मुझे वो छोटी बच्ची प्रिया बहुत अच्छी लगती है। उनको तो लास्ट में देखकर आना। ठीक है, बाकियों के घर में तो मैं दे दूंगी लेकिन प्रिया के घर में मैंने नहीं जाना। पता है प्रिया की सचेली माँ कितनी लड़की है और वो तो किसी को घर बसने भी नहीं देती कि कहीं किसी को पता न चल जाए जो वो प्रिया पर दिन रात जुल्म करती है। और इस चीज का पता तो प्रिया के बाप को भी नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी वहां पर। ओहो, फिर तो हमें प्रिया की मदद करनी चाहिए। हमारे साथों ने घर में एक छोटी सी बच्ची पर इतना जुल्म हो रहा है और हम कुछ करें ना, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं उसके बाप से बात करता हूँ इस बारे में। जी, ये बिल्कुल अच्छी बात है। हमें कुछ करना चाहिए और इससे अच्छा भला क्या होगा कि हमारी वजह से किसी का भला हो जाए। अरे सूरज, तुम यहाँ? अच्छा मामला, तुम यहाँ ही मिल गए। मैं तुमसे एक बात करना चाहता था, वो भी बहुत जरूरी। जी, मैं तो बस कुछ काम के सिलसिले में यहाँ से गुजर रहा था। आप बोलिए, खैरियत तो है ना?
कौन सी जरूरी बात करनी है आपने मेरे से? और यूं सूरज को अपनी बीवी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आता है और प्रिया पर बहुत तरस, और वो फैसला करता है आज ही जाकर इस चीज के बारे बात करेगा और अपनी बीवी की खबर लेगा। बस बहुत हुआ, बंद करो अपना यह ड्रामा। मुझे सब कुछ पता चल गया है तुम्हारे बारे में। किस तरह तुम मेरी मासूम सी और भोली सी बच्ची पर जुल्म करती रही हो। मैं घर पर नहीं होता था तो तुम उसका नाजायज फायदा उठाती थी। लेकिन मेरी बात तो सुने। आपको किसी ने गलत बताया है, ये सब कुछ झूठ है। बस बहुत हुआ। अब तुम मुझे और पागल नहीं बना सकती हो। तुम्हें अपना ये ड्रामा जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस दिन से सूरज ने चांदनी की बेइज्जती की थी, इस दिन से चांदनी बस यही सोचती रहती कि किस तरह से अपनी बेइज्जती का बदला लूं और प्रिया का नामो निशान इस घर से खत्म करूं। कुछ रोज के बाद गांव में एक सिपेरा आया। इसके पास जहरीले सांप थे। तुम मुझे एग्जाम दे सकते हो एक दिन के लिए? असल में मेरे पति को सांप बहुत पसंद है। मैं उन्हें एक बार दिखाना चाहती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। तुम्हारी मेहरबानी होगी, चाहे मुझसे पैसे ले लेना। अरे बहन, ये काम तो खतरनाक है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, इस पोतरी को सारा तीर खुला मत छोड़ना। अगर सांप बाहर निकल आया तो वो किसी की जान भी ले सकता है। चलो जी, सारा काम हो गया। आज बस उस प्रिया की खैर नहीं। अब बस प्रिया के आने का टाइम हो गया। मैं जल्दी यहाँ से चली जाती हूँ। वो आकर सबसे पहले तक कर ली जाती है। जो वो लेतेगी तो फिर तो बस मजा ही आ जाएगा। आज तो थक गई हूँ, काफी अरसे बाद इतना घूमी फिरी हूँ। लगता है प्रिया नहीं अभी आई। चलो जब तक वो आती है मैं उसके बिस्तर पर आराम कर लेती हूँ। चांदनी की साजिश उल्टी पड़ गई और उसकी अपनी बेटी जान से चली गई। चांदनी बहुत रोई और इसे अपने किए गए जुर्म और अपने किए गई गलतियों पर बहुत दुख हुआ। ये सब तुम्हारे गुनाहों की सजा है। देखो, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, और आज देखो तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हारी बेटी को चुकानी पड़ी। लेकिन तुम ना बास। प्रिया बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहो। नहीं माँ जी, मैंने आपको हमेशा इज्जत दी है और आगे भी दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। इसने प्रिया से मुआफी मांगी और इससे कहा कि मैं तुम्हें आज से अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। तुम मेरी बेटी हो और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे।